बैठे हुए हैं और चर्चा लगातार चल रही है। चुनावी शंखनाद का आगाज हो गया है, लेकिन सर आपने पल पल सियासत को जिया है, खबर को छान छान कर पिया है। ऐसा कुछ नहीं घटा जो आपके सामने ना हुआ हो, यानी आपने 4 दशक राजस्थान को दे दिए। मेरे 2 महत्वपूर्ण सवाल है सर। पहला सवाल ये, 1952 से जब पहली बार शपथ ली होगी तब रूल रेगुलेशंस कहां से आए, कहां से क्या कैसे नियम बने, वो आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा सवाल ये है कि चलो आज तो सर हम इतिहास में पढ़ लेते हैं कि ये हुआ वो हुआ और आपसे भी जानेंगे, लेकिन सर कुछ ऐसा जो इतिहास के पन्नों पर नहीं है, वो आप जानते हैं, योगेश जी जानते हैं, अदिति जानती है, श्वेता भी बैठी है, लेकिन सर आपसे वो जानना चाहेंगे जो इतिहास के पन्नों पर नहीं है, कोई नहीं जानता। आप प्लीज इस बारे में बताइएगा। जी देखिए, रूल्स रेगुलेशन कहाँ से है, ये तो कोई 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था और फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट संशोधित हुआ था। तभी विधानसभाएं बन गई थी देश में, भारत में। अंग्रेजों के जमाने में चुनाव होने लग गए थे, कई स्टेट, कई प्रोविंस बोलते थे, स्टेट नहीं बोलते, उनको प्रोविंस बोलते थे। और वो जो गवर्नेंस के रूल्स थे वो अंग्रेजों ने बना दिए थे काफी। 1950 में संविधान लागू हो गया हमारा, तो उससे सारा सेटअप बन गया। 52 का चुनाव उस संविधान के आधार पर ही हुआ था। इसलिए आज तक जो चुनाव हो रहे हैं वो सारी पावर, प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, सब कुछ वेल डिफाइंड था 1952 के चुनाव में। ऐसा कुछ भी नहीं था। जो अमेंडमेंट होते रहे 73, 74, 75 संविधान संशोधन हुए, पंचायती राज को अमली जामा पहनाया गया, नगर परिषद पालिकाओं के चुनाव को, वो अलग बात है। संशोधन गुजरता गया संविधान, लेकिन एक संविधान था जिसके तहत चुनाव हुए। और 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो पास प्रिवी काउंसिल में हुए थे, भारत में कोई संसद नहीं थी, प्रिवी काउंसिल ने लंदन में पास किए थे, भारत के लिए पास किए थे। उनके आधार पर पहले प्रोविंस के चुनाव होते थे, विधानसभाएं बनती थी, असेंबली बनती थी। तो इसलिए बहुत कुछ अंग्रेज हमारे पास ढांचा बना के गए थे। फिर अम्बेडकर की सदारत वाली जो संविधान सभा थी, जिसमें राजस्थान के भी कई सदस्य थे, बलवंत राय मेहता थे, मुकुट बिहारी भार्गव थे, कई बैरिस्टर उसके सदस्य राजस्थान से भी, उन सब ने मिलकर जो संविधान लागू किया वो 52 में आ चुका था, धरती पर लागू हो चुका था, क्रियान्वयन, उसके आधार पर चुनाव हुए थे। एक बात थी। दूसरी बात, आप जिन बातों की कह रहे हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। शो के दौरान एक साथ तो आज करना ठीक नहीं अभी, क्योंकि बहुत सारी बातों के जो संदर्भ है वो बाद में आएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट 2 बातें बताना चाहता हूं। एक तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव सांसद थे अजमेर से, लोकसभा से 3 बार लोकसभा सदस्य बने, संविधान सभा के मेंबर थे, वकील थे, पर नेत्रहीन थे, वो आंखों से देख नहीं सकते थे। उसके बावजूद अजमेर की जनता ने उनको चुन के भेजा। स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े भारी, और हरिभाऊ उपाध्याय चीफ मिनिस्टर बने थे, उनके रिलेशन में थे वो जब सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे तो नेत्रहीन थे, किताब नहीं पढ़ सकते थे, बोलते थे जज साहब फला पे AIR के फला पेज पर फला नंबर पे ये लिखा हुआ है। मैंने सुना बुजुर्गों से, मैंने तो देखा नहीं, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय जब वो वकालत करते, लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना है जिन्होंने देखा है। और कई बुजुर्ग अजमेर में मुझे बताते थे कि हमारे सांसद थे, देख नहीं सकते थे, आवाज से आदमी को पहचान जाते थे, लोगों में काम करते थे, और 3 बार लगातार उनको सांसद बनाया कांग्रेस की टिकट पर अजमेर चुनाव। ये ऐसी घटनाएं इतिहास में दोबारा नहीं हो सकती। अब तो आंखें होते हुए भी जीतना मुश्किल है।